हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज अपन बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एसिड और बेस की, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो 5 मेनली रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। दूसरी आपकी रिएक्शन होगी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरी रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट आएगा आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट बात आएगी रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर? 1 2 3 4 और 5, ये 5 अपन आज रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी इक्वेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। चले आगे। हाँ जी, पहली रिएक्शन विथ मेटल। अब देखो, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। देखते हैं इसका ए पार्ट। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है और सॉल्ट फॉर्म करता है। लिख दे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड गिव हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। जैसे एसिड प्लस मेटल क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका। लेते हैं एग्जांपल, एसिड ले लेते हैं HCl प्लस मेटल ले लेते हैं, कौन सा ले, जिंक ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लो। रिएक्ट होगा क्या देगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? एक और लेते हैं, H2SO4 प्लस Na मेटल क्या देगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? क्या दे रहा है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? जिंक ले लेते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा, जिंक ZnCl। क्लियर हो? नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। अब देखो, बेसिस के साथ थोड़ा सा लफड़ा ये है कि सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं, तो वही मेटल बेस के साथ रिएक्ट होंगे जो मेटल बेस के साथ जो मेटल जुड़ा है उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। वापस सुनना, सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो रिएक्शन कौन करेगा, वही मेटल करेगा जो बेस के साथ जो मेटल है उससे ज्यादा ये मेटल रिएक्टिव हो। तो क्या देगा, बेसिस रिएक्ट विथ मेटल एंड गिव हाइड्रोजन गैस, but
all metal do not react with bases। तो कौन सा रिएक्ट करेगा देखते हैं। द मेटल react which is more reactive than the metal present in base। और देगा क्या, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। तो लिख लेते हैं बेस प्लस मेटल क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ यहां तक? लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं। बेस का एग्जांपल लेते हैं, NaOH प्लस लेते हैं NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हुआ यहां तक? एक और एग्जांपल ले लें, जिंक। ठीक है, ये हो गया आपका बेस और ये आपका मेटल, ये आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, रिएक्शन एसिड की हो गई, बेस की हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है अपनी रिएक्शन ऑफ acid and base with metal carbonate and metal hydrogen carbonate। बात करते हैं पहली रिएक्शन with acid, reaction of metal carbonate with acid। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो लिख लेते हैं एसिड react with metal carbonate to form carbon dioxide, water and salt। देखते हैं कैसे। मेटल प्लस मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड gives क्या होगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल लेते हैं एसिड का, HCl प्लस NaNO3 सॉरी Na2CO3 क्या देगा, NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? दूसरा एग्जांपल है H2SO4 प्लस CaCO3 क्या देगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। मेन कंपोनेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। आगे चलते हैं किसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट हो गई। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। अब जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सिमिलरली क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। इट लिख देते हैं, इट ऑल्सो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। लिख लेते हैं रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस बेस क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaCO3 प्लस बेस ले लेते हैं, कौन सा, सॉरी बेस नहीं, एसिड, HCl क्या देगा, सॉल्ट, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंसिंग करते रहना, क्लियर। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, एसिड की तो अपने रिएक्शन देख ली, अब बात करेंगे बेस की। तो बेस ना तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ना मेटल कार्बोनेट के साथ। तो लिख लें, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ metal carbonate and metal hydrogen carbonate। तो एसिड ही ओनली मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, बेसिस इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हुआ, आगे चलें, चलो अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ acid and base with each other। अब एसिड और बेस की रिएक्शन देखेंगे एक साथ। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, आपको पता है जनरली। तो इसमें क्या एक ही रिएक्शन होगी, नहीं, दो या तीन रिएक्शन होगी। जैसे एसिड, इसमें लिख लेते हैं, रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड प्लस बेस क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। क्लियर। एसिड, मान लो अगर एसिड स्ट्रांग हो, बेस वीक हो, या इसका उल्टा एसिड वीक हो, बेस स्ट्रांग हो, उसकी अपन बात करेंगे। ये एग्जांपल लेते हैं, पहला एसिड, ये दोनों क्या है, स्ट्रांग है, HCl प्लस NaOH, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। पहली मान लो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस हो, तो अभी सॉल्ट तो बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा, जो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग वाला एसिड तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जो स्ट्रांग होगा उसी का सॉल्ट बनेगा। देखते हैं सर, HCl प्लस AlOH2
gives AlCl3 plus H2O। मान लो वीक एसिड होता, स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो क्या होता? तो सॉल्ट तो बनता, कैसा बनता? बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। देखते हैं, वीक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड प्लस NaOH, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बना? CH3CO Na, CH3CO Na प्लस वाटर। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी, आगे चले। नोट कर लिया, चलते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब देखो, एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो देखो, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है? बेसिक नेचर में होता है। इसीलिए किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के। तो सब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगी? नहीं होगी। बेस के साथ रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन होगी। देखते हैं, पहले लिख लें, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? देखते हैं, ले एग्जांपल। तो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर। देखते हैं, HCl प्लस मेटेलिक ऑक्साइड लिया अपन ने CaO। सॉल्ट बना सब अपना CaCl2 प्लस H2। बैलेंसिंग का आप ध्यान रख लेना। क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड हो गई। अब बात करते हैं बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लिख लेते हैं, बेस प्लस मेटेलिक ऑक्साइड नो रिएक्शन। क्लियर? बेस मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आगे चलें। पांचवी रिएक्शन है अपनी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब सुनिए बात, किसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। तो एसिडिक नेचर का होता है, तो क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कौन? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? नहीं। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ओनली बेस के साथ। एक बात निकले क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो रिएक्शन निकले थे इसकी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लें। क्लियर? बेस ले लेते हैं, क्लियर? क्या देगा? Na2CO3 प्लस वाटर। और मान लेते हैं कि क्या रिएक्शन होगी? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ देगा क्या? कुछ नहीं देगा। इट मींस नो रिएक्शन। क्लियर हुआ यहां तक?